यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में नहीं मिलने वाला त्रिकाल सत्ता स्वरूप ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व हूँ। मेरे होने में ही परिपूर्णता है। अस्तित्व ही परिपूर्ण है। और अस्तित्व की परिपूर्णता के कारण परद्रव्य और प्रभावों का त्रिकाल सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव में प्रवेश नहीं हो सकता। राग और द्वेष के विकारी भावों की मलिनता, ये विकारी भावों का मैल, राग और द्वेष के विकारी भाव उत्पन्न हो, फिर भी जिस न्यायक देव को स्पर्श नहीं करते। न्यायक देव घनपिंड है। न्यायक देव नित्य है। और ये राग द्वेष के भाव जन्म और मरण से युक्त है। ये राग और द्वेष के भाव जिन भावों की और ध्यान भी जाए तो ये जागृति रहे कि यहां पर वे भाव है ही नहीं। और यहां पर वे भाव है ही नहीं, यह जो वेदन होता है कि यहां पर वे भाव है ही नहीं। लक्षण को पहचाना, ज्ञेय और ज्ञाता, ये स्वरूप को पहचाना, जानने में आने वाला और जानने वाला, इस सत्य के रहस्य को जिसने पहचान लिया, बस वे ही ज्ञानी है। लोकालोक केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है।
फिर भी लोकालोक में एकत्व नहीं, ये अद्भुत परमात्मा स्वरूप है। लोकालोक में एकत्व नहीं, मगर सूक्ष्म दृष्टि से ये चैतन्य स्वरूप को जिसने समझा, उसने तो परमात्मा दृष्टि से ये समझा कि लोकालोक जिस ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, वह लोकालोक तो मेरा नहीं, उस लोकालोक के साथ मेरा संबंध नहीं, मैं लोकालोक का मालिक नहीं। ये लोकालोक केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, मगर जिस ज्ञान की पर्याय में वह लोकालोक प्रतिबिंबित होता है, ऐसे एक समय के ज्ञान की निर्मल अवस्था। जितनी भी द्रव्य में शक्ति, उस शक्ति का वर्तमान की पर्याय में पूर्ण रूप से व्यक्त हो जाना, ये पूर्ण रूप से व्यक्त होना, यही तो केवल ज्ञान है। द्रव्य की अनंत शक्ति पर्याय में पूर्ण रूप से व्यक्त होती है। ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय, जिस केवल ज्ञान में लोकालोक प्रतिबिंबित हो, मगर केवल ज्ञान की पर्याय जिसमें लोकालोक मिलता नहीं, लोकालोक केवल ज्ञान की पर्याय को स्पर्श नहीं करता। ये अस्पर्शी केवल ज्ञान की पर्याय, लोकालोक केवल ज्ञान की पर्याय को स्पर्श नहीं करता। ये सत्य तब समझ में आता है, लोकालोक को जानने वाली केवल ज्ञान की जो पर्याय है, ये पूर्ण शुद्ध पर्याय, केवल ज्ञान की पूर्ण शुद्ध पर्याय न्यायक देव को छूती नहीं है। ये अनुभव से जिसने पहचाना हो, बस उसे ही ये श्रद्धा हो सकती है कि लोकालोक केवल ज्ञान की पर्याय को स्पर्श नहीं करता। जगत ज्ञान की पर्याय को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि यहां पर न्यायक देव एक जगत है। ये चैतन्य त्रिकाल ध्रुव ये जगत है, और इस जगत में ही ज्ञानी का वास है, इसलिए द्रव्य में वास है। कौन है वह समझदार जो अंशी को भूलकर अंश में रुचि ले? अंश की रुचि वह व्यक्ति जिसके पास कोई शक्ति नहीं हो, वो बड़ी बड़ी ऐसी इच्छाएं करे कि मैं उसे प्राप्त कर लूंगा। शक्ति तो कुछ भी नहीं, छोटा आदमी है और बड़े बड़े सपने देखता हो। लोग कहेंगे ये मूर्ख है। जिसके पास एक छोटा सा मकान खरीदने का धन नहीं, वो पूरे देश को खरीदना चाहता हो, तो ऐसा लगे कि ये व्यक्ति कितना मूर्ख है। इतना छोटा व्यक्ति और इतनी बड़ी बातें, ये व्यक्ति मूर्ख है। छोटा होकर के बड़े के सपने देखना, ये मूर्खता है। दुनिया यही कहेगी कि कितना छोटा है और बड़ा होने का सपना देखता है। अज्ञानी का क्या है? अज्ञानी भी एक सपना देखता है कि मैं पापी हूं और मैं केवल ज्ञानी हूं। ये छोटे से बड़े होने का सपना है। पापी हूं और केवल ज्ञानी हो जाऊं, ये सपना देखता है। केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी, ऐसा केवल ज्ञानी, वो केवल ज्ञान की पर्याय जो प्रकट हो, बस ऐसा मैं पर्याय वाला भगवान आत्मा में केवल ज्ञानी हो जाऊं। कितना बड़ा सपना है। छोटा व्यक्ति बड़ा सपना देखता है, लगता ऐसा है। सत्य यह है कि बड़ा व्यक्ति छोटा सपना देख रहा है, क्योंकि इतना बड़प्पन है स्वरूप में। जो अनादि अनंत सत्ता है, ये विराट है,
और केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय ये अंश है भगवान। ये एक समय की पर्याय ये अंश है, और अंश के सपने देखना कि ये केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान, ये केवल ज्ञान के सपने देखना, ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव का अनादर होता है। और त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव का अनादर हो, उन्हें केवल ज्ञान तो क्या, आत्मज्ञान भी प्राप्त नहीं होता। ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव की महिमा पर्याय को अंश मात्र जानता है, मानता है कि ये पर्याय अंश है। ये शुद्ध पर्याय हो भगवान, ये शुद्ध पर्याय, ये एक समय की ये परिपूर्ण शुद्ध पर्याय। जितनी द्रव्य में शक्ति थी ऐसी शक्ति पर्याय में व्यक्त हो गई। ऐसी परिपूर्ण शुद्ध पर्याय, उस पर्याय में भी जिसकी रुचि है, उसने एक दो तीन चार ऐसी अनादि अनंत समयों में व्याप्त ऐसी जो ध्रुव सत्ता, एक समय का अस्तित्व नहीं, एक दो तीन ऐसे अनादि अनंत जो समय है, अनादि अनंत समयों का जो ऐसा विस्तार है, एक एक समय में तो अंश खंड 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 ऐसा ये एक एक अंश है, मगर अंश में भी जिसमें कोई खंड नहीं होता ऐसा अखंड। क्योंकि पर्याय में तो एक समय में वो उत्पाद और व्यय हुआ, तो उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय, ये पर्याय में ऐसा परिवर्तन आया। मगर जिस अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता में ये परिवर्तन नहीं, पलटना नहीं, जिसका मोक्ष नहीं, क्योंकि संसार ही नहीं तो मोक्ष कैसा, उसको कहते हैं भाव से चैतन्य की सत्ता का भाव ग्रहण किया। वो पर्याय में भाव ग्रहण हुआ, मगर जिसको ग्रहण किया अर्थात जिसको उसने दृष्टि में लिया, ये दृष्टि में लिया ये ध्रुव सत्ता है। एक एक समय की पर्याय ये रस को भोगती है, द्रव्य की पर्याय द्रव्य को ऐसे भोगती है, अर्थात द्रव्य का आश्रय लेकर द्रव्य में स्थित है। मगर पर्याय पर्याय ऐसी पर्याय, फिर भी ये द्रव्य की सदैव उदासीनता, ऐसी उदासीनता, जहां ये ज्ञान जानना 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 ऐसा परिणमन होता हो, परिणमन होता होने पर भी जिस चैतन्य सत्ता की उदासीनता, नई नई अवस्था तैयार होती है, फिर भी ये चैतन्य सत्ता की उदासीनता अर्थात स्वरूप की सत्ता का टिक कर रहना और उसे कोई फर्क न पड़ना, ऐसा अस्तित्व, ये ज्ञान का अस्तित्व। उत्पाद हो मगर ध्रुव में उत्पाद नहीं, व्यय हो मगर ध्रुव में व्यय नहीं, और उत्पाद और व्यय के बीच में एक समय का पर्याय का अस्तित्व, मगर ध्रुव का अस्तित्व एक समय का नहीं। माने ये उत्पाद एक समय का सत और व्यय, उत्पाद एक समय का सत और व्यय, ऐसे ये जो उत्पाद सत और व्यय, फिर व्यय होते ही नया उत्पाद, फिर एक समय का सत और फिर उसका व्यय, फिर उसी समय नया उत्पाद, एक समय का अस्तित्व और फिर व्यय, ऐसी ये पर्याय उत्पाद एक समय का सत और फिर व्यय, ऐसी ये अनादि अनंत पर्याय ज्ञान की अनेक आकार रूप, ये ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान का ऐसा सहज पर्याय का प्रवाह, ये है जिसे ज्ञेय से कुछ भी लेना नहीं और ज्ञेय को कुछ देना नहीं, ऐसा ज्ञान का जानना जानना, ऐसा भगवान आत्मा, ये जानना जानना जानना, ऐसा ऐसा ये ज्ञान, ये उपयोग, इस उपयोग को ज्ञानियों ने ये कहा उपयोग व्यापार है, ये व्यापार है। ज्ञानी भी व्यापार करते हैं, मगर ये व्यापार व्यापार लगता नहीं भगवान अज्ञानी को।
अज्ञानी को ये व्यापार व्यापार नहीं लगता, क्योंकि अज्ञानी को ऐसा लगता है जिसमें कुछ लेन देन होती हो वे व्यापार है। आज तक ऐसा ही तो व्यापार देखा है, किया है, कि जिसमें लेन देन हो, कि कोई माल ग्राहक को दे दिया और ग्राहक ने धन दे दिया, ये व्यापार हुआ। अज्ञानी को यही व्यापार लगता है, मगर ज्ञानी का जो व्यापार है कि ज्ञान की ये ज्ञान की पर्याय ज्ञेय को कुछ भी नहीं देती, और ज्ञेय ज्ञान की पर्याय को कुछ भी नहीं देता। ऐसा हो भगवान आत्मा ये ज्ञेय ज्ञान की पर्याय को कुछ भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। ऐसा हो ज्ञान की पर्याय को ये ज्ञेय कुछ भी नहीं देता। ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव ज्ञान की पर्याय को कुछ भी नहीं देता। अनुभव में आया न भगवान आत्मा, 4 बजे भगवान आत्मा अनुभव में आया, और त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव ये सत्ता स्वरूप द्रव्य है न, ये द्रव्य पर्याय में अनुभव में आया, ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ। ये समझना भगवान, निर्विकल्प अनुभूति में द्रव्य ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, द्रव्य ज्ञान में जो जानने में आया। ये द्रव्य क्या है? त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक, ये ज्ञेय, और जानने वाली ज्ञान की पर्याय वो ज्ञेय अर्थात स्वज्ञेय। ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव स्वज्ञेय है, स्वज्ञेय। और एक समय की पर्याय की जहां पर ये प्रतिबिंब पड़ा ज्ञान की पर्याय में, और त्रिकाली ध्रुव ज्ञेय ने ज्ञान की पर्याय को कुछ भी नहीं दिया। ऐसा हो, ऐसा परिपूर्ण द्रव्य है ना, परिपूर्ण, जैसे ये 100% परिपूर्ण, ऐसा परिपूर्ण द्रव्य। अब 4 बजे और 4:01 की ऐसी पर्याय, 4 बजे की पर्याय में जब द्रव्य प्रतिबिंबित हुआ वो ज्ञेय, और ज्ञेय ज्ञान की पर्याय को कुछ दे देवे, ज्ञेय त्रिकाल ध्रुव सत्ता ज्ञान की पर्याय को कुछ दे देवे, अर्थात दिया तो अपने में से कुछ निकलेगा, यहां से दिया तो वहां कुछ न कुछ कम होगा, बाहर निकला ने कुछ दिया तो। यदि त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक पर्याय को कुछ देता, जिस पर्याय में जानने में आता है उस पर्याय को कुछ देता, तो अगले समय की पर्याय जो भगवान आत्मा को पूर्ण नहीं जानती, अधूरा कटा हुआ जानती, क्योंकि पहले न्यायक देव ने ज्ञान की पर्याय को कुछ दिया होता अपने में से, तो अगले समय की पर्याय भगवान आत्मा को अपूर्ण जानती। मगर 4 बजे की पर्याय ने भगवान आत्मा को पूर्ण जाना, और एक समय के बाद, दूसरे समय के बाद, तीसरे समय के बाद, ऐसे एक एक करके, ये तो समझाने के लिए 1 मिनट गई। अगले समय की पर्याय भगवान आत्मा को पूर्ण जानती है। भगवान आत्मा को पूर्ण जानती वो है तो जानती है, सत्ता है ना वहां, वो प्रतिबिंब सत्य का है कि असत्य का है? वह सत्य का प्रतिबिंब है। वो ये है कि एक एक समय की पर्याय में भगवान आत्मा प्रतिबिंबित होता है, वह ज्ञेय स्वज्ञेय, मगर स्वज्ञेय भगवान आत्मा ज्ञान की पर्याय में गया नहीं। इसको कहते हैं कि द्रव्य पर्याय से अस्पर्शी है। ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव सत्ता मात्र ज्ञायक देव, ऐसा है भगवान। ये भाव, ये पूरी तरह से भाव हो। एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय, और ये स्वज्ञेय, पराया तो नहीं। राग द्वेष के विकल्प तो ज्ञान में आते ही नहीं, राग द्वेष के विकारी भाव ज्ञान की पर्याय में आए, ये तो बात ही नहीं है। ऐसा ये देह के परमाणु, ये शरीर और शरीर के संयोग, ऐसा हो ये शरीर के संयोग, ये दूर 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 से ऐसा सुनकर के कैसी
कितनी झूठी कल्पना लगेगी ऐसा हो भगवान। दूर से ऐसा बेटा आता हो और कैसा लगे कि अरे मेरा बेटा आ गया, स्कूल गया था पढ़ने के लिए, अरे मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। अब ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ। अब यहां तो ये कि शरीर ही मेरा नहीं तो वो बेटा मेरा कैसे हुआ। और यहां तो ये कि शरीर नहीं, राग और द्वेष के विकारी भाव भी ज्ञान में मिलते नहीं, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव ज्ञान की पर्याय में मिलता नहीं। ऐसी अनंत पर्याय हो, अनंत पर्याय भविष्य की पूर्ण रूप से ज्ञायक देव को जानती है, और ज्ञायक देव में से कुछ भी कम नहीं होता है, कुछ देता ही नहीं है ये ज्ञायक देव। आ, 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 ऐसा ये ज्ञान, जिस ज्ञान की निर्मल पर्याय, ये पर्याय की उस समय की योग्यता ऐसी पकी, भगवान आत्मा ने अंदर में से कुछ निकाल करके पर्याय को नहीं दिया। ये पर्याय की अपनी योग्यता ऐसी पकी है। और योग्यता क्यों पकी उसकी मुझे फिक्र नहीं, क्योंकि मैं पर्याय नहीं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। ऐसा द्रव्य का जोर है और सहज ही निर्विकल्प होता है। ये भेद का लक्ष्य मिटाने कि ये पर्याय निर्विकल्प हुई, ये क्यों हुई, ये क्यों हुई, ये भेद का विकल्प उत्पन्न हुआ। गुण भेद का विकल्प, पर्याय का विकल्प, ये विकल्प जो है ये विकल्प पर के लक्ष्य से हुए हैं। और न्यायक देव जिसके लक्ष्य से तो अभेद निर्विकल्प होता है। ऐसा द्रव्य का जोर, एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय, ऐसी भगवान हो, ऐसा अहो भाव महिमा भाव, ऐसा हो अहो भाव महिमा भाव, ऐसा अहो भाव। आ, 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 आ। ये चैतन्य परमात्मा, ऐसा मेला देखा ने, तीर्थंकर भगवान का समोसरण भगवान, हे ज्ञान दीपक तीर्थंकर परमात्मा का समोसरण। और समोसरण में केवल ज्ञानी भी होते हैं। तीर्थंकर परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में और केवल ज्ञानी भी होते हैं। केवल ज्ञानी, उनको केवल ज्ञानी को कुछ सुनने को बाकी नहीं बचा। लोकालोक जिनके ज्ञान में जानने में आता, ऐसे केवल ज्ञानी समोसरण में ऐसा हो, ये खास ऐसा ये केवल ज्ञानी समोसरण में होते हैं। ये खास ये ज्ञान दीपक की स्वच्छंदता न आए भगवान कि मैंने तो शास्त्र को पढ़ लिया, तो ये वाणी जहां ये ज्ञान की गंगा बहती, यहां मुझे स्नान करने की क्या जरूरत है। केवली परमात्मा वो तो अपने अंतर में रह करके स्नान करते हैं, मगर होते हैं समोसरण में तीर्थंकर भगवान। मुनिराज तो होते हैं, पशु पक्षी भी भगवान की वाणी सुनने जाते हैं, मगर भगवान के समोसरण में और केवल ज्ञानी, ये केवली भगवान, भगवान की वाणी सुनते नहीं है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान नहीं है। कान से सुनने वाला वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं है, मगर वो अभी लोकालोक जैसे ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। ये दिव्य ध्वनि भी ज्ञान में जानने में आती है, मगर होते हैं एक केवल ज्ञानी, दूसरे केवल ज्ञानी, तीसरे केवल ज्ञानी, ऐसे केवल ज्ञानी होते हैं। मगर स्वर्ग के जो देव, ये जो समोसरण की रचना की ने, वो दूसरे जो अन्य केवल ज्ञानी है समोसरण में, उनके लिए रचना नहीं की है। तीर्थंकर परमात्मा के लिए ये रचना है। परमात्मा का समोसरण तीर्थंकर भगवान का, ये तीर्थंकर भगवान का समोसरण है। हाँ, गणधर की उपस्थिति में तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि खीरती है। वो ये कहा तीर्थंकर और गणधर कहा, तीर्थंकर और दूसरे अन्य केवल ही नहीं कहा, ये तीर्थंकर भगवान का समोसरण। और वहां जो अन्य केवल ज्ञानी ऐसे हो, मगर मगर दृष्टि सबकी कहा कि तीर्थंकर भगवान समोसरण में विराजमान है। किनका समोसरण?
महिमा भाव आता है। तीर्थंकर परमात्मा का समोसरण ऐसा हो। बाकी है एक केवल ज्ञानी, दूसरे केवल ज्ञानी, तीसरे केवल ज्ञानी, मगर महिमा वो एक तीर्थंकर परमात्मा की। ऐसा ऐसे एक दो तीन कह के कितने अनंत केवल ज्ञानी हो। वहां तो अनंत नहीं होते समोसरण में, मगर यहां अनंत केवल ज्ञानी। एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय दूसरी, तीसरी, चौथी केवल ज्ञान होने के बाद में ऐसी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, ये अनंत केवली पड़ोस में रहते हो, मगर महिमा ये परमात्मा। हाँ हाँ हाँ, ये परमात्मा। हाँ हाँ हाँ। समो शरण में, समो शरण में ये परमात्मा। वो बाहर का समो शरण नहीं भगवान, ये अंतर में ये संभाव, ऐसा ये चैतन्य स्वभाव, ये संभाव में जो बसता है, ये संभाव में जो बसता है वह समो शरण में रहता है। ये संभाव और ये ज्ञान का स्वभाव सदैव संभाव है। ज्ञान में उपयोग में मलिनता नहीं है। इसलिए अपने को जो बंधा हुआ भटका हुआ जन्म मरण वाला देखा ने, वो भ्रांति छूटे भगवान। ये जन्म और मरण वाली ये भ्रांति ही छूटे। जितना भी तुम्हें कहा हो, ये तुमने जितना सुना हो, ये सब झूठा है। ये झूठा स्वीकार करना, ये झूठा है स्वरूप के बल पर। ये सब झूठा। ये इतना संसार में भटका है, इतना जन्म मरण किया ना, 4 गति में परिभ्रमण हुआ, परिभ्रमण हुआ और दुख भोगा। क्यों भोगा? कि दुख उसको भोगना पड़ता है कि जो अपराध करता है, और अपराध करेगा तो उसको दुख भोगना पड़ेगा, जन्म मरण होगा, भटकना होगा। मगर उपयोग का स्वरूप ऐसा है जो अपराधी नहीं है, क्योंकि उपयोग में मलिनता कहां है। उपयोग नहीं भटकता, उपयोग नहीं भटकता। उपयोग तो मात्र जानता है, वो भटकता थोड़ी है। उसका लक्षण मात्र जानना है, जानना जानना जानना। और नए नए ज्ञेय ज्ञान में जानने में ये स्वभाव है उसका। ये भटकना कहां हुआ? भटकना तो विकल्पों का होता है, उपयोग तो मात्र जानता है। उपयोग का परिभ्रमण नहीं है, ये उपयोग भटका ही नहीं है, इसलिए उपयोग संसार में भी भटकता नहीं। यहां भी भटका नहीं, यहां भी भटका नहीं है। उपयोग तो अपने में ही रहा, इसलिए उपयोग का परिभ्रमण नहीं हुआ। जो अपने में रहे उनका परिभ्रमण कैसे हो? जैसे केवली परमात्मा अपने में ही रहते हैं, उनका परिभ्रमण नहीं होता। वो पर्याय में, ऐसे ही द्रव्य स्वभाव ऐसा है कि उपयोग अपने में ही रहता है, निज सत्ता में रहता है, इसलिए उपयोग का भटकना नहीं होता है। ऐसा ये उपयोग, ये सत्ता मात्र, ये स्थित। और ऐसे चैतन्य उपयोग, ये चैतन्य लोक, ये ज्ञानी भटके कहां? ये चैतन्य लोक में ही तो, यहीं पर तो वास है भगवान। ऐसा चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा ऐसा ही यही ज्ञानी का जो जगत है वो ये जगत है। चैतन्य जगत ज्ञानी का जगत है। बाहर के ज्ञेय भी ज्ञान में जानने में आए, इतनी उदासीनता, ऐसी उदासीनता जगत के इन समस्त ज्ञेयों के प्रति, और न्यायक देव का ऐसा अहोभाव, आ आ आ ऐसा न्यायक देव का अहोभाव कि यही तो जगत है। दिन हो रात हो, जागता हो सोता हो, स्वप्न में हो, तो भी ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, यही जिनका जीवन है, यही जिनका जगत है। ये ज्ञान दीपक, ये प्रज्वलित ज्ञान दीपक का जीवन चैतन्य जीवन है। ये जग में वास करता है ना, मगर सभी का जगत अलग अलग है। सपने में हो तो सपने में ऐसे अलग अलग जगत की कल्पना किए,
ये धर्म हुआ अधर्म हुआ, ये भी सपने में की गई कल्पना है। सत्य तो तब जब न्यायक देव अनुभव में आए। ये सपने की कल्पना, ऐसी कल्पना। बहुत विवाद हुआ, ये बहुत विवाद हुआ। कुत्ता और बिल्ली के बीच में बहुत विवाद हुआ, ऐसा सुना था, ये कहानी सुनी थी, मगर ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है। कुत्ते और बिल्ली के बीच में विवाद हुआ। दोनों ने अपने अपने स्वप्न के बारे में बताना चाहा। सुबह हुई थी और कुत्ता सपना बता रहा था। कुत्ते ने सपने में जो देखा, दोनों ने निर्णय लिया था, हम दोनों में से किसका सपना ज्यादा बेहतर है, चलो प्रतियोगिता रखते हैं, कंपटीशन, किसका सपना ज्यादा बेहतर और ज्यादा सच्चा, ज्यादा ऑथेंटिक, किसका सपना। कुत्ते ने कहा, रात को मैंने सपना देखा, बरसात हो रही थी और इतनी बरसात, मगर बरसात में मैंने सुना था वह सब झूठा। बरसात में पानी की बरसात नहीं हो रही थी, हड्डियों की बरसात हो रही थी, मांस के टुकड़े की बरसात हो रही थी। यह सब झूठा था कि बरसात पानी की होती है। मैंने सत्य देख लिया, हड्डियों की बरसात। मगर तभी बिल्ली ने बोला, बिल्कुल झूठा, ये सब धर्म के शास्त्र तुम्हारे झूठे हैं। सत्य तो मैंने देखा, कहीं हड्डियों की बरसात होती है, कहीं मांस के टुकड़ों की बरसात होती है। ये बात झूठी है। सपना मैंने रात को देखा वो ज्यादा सत्य है। मैंने सपने में देखा कि चूहे बरस रहे थे, चूहों की बरसात हो रही थी। ये बिल्ली का सपना है, वो कुत्ते का सपना है, और सभी का अपना अपना सपना है, अपना अपना सपना। इसलिए तो वही दृष्टि, वही दृष्टि। इसलिए तो अज्ञानी का जो धर्म है, वो अज्ञानी का धर्म और ज्ञानी का धर्म, दोनों की जो दृष्टि है, वो दृष्टि भगवान अलग अलग। इसलिए तो ज्ञानी को क्या दिखता है स्वप्न में, स्वप्न भी हो तो ज्ञानी कहते एकमात्र ध्रुव अनंत गुणाधिपति न्यायक देव है। ये एक न्यायक देव है, ये ज्ञानी की दृष्टि, ये धर्म है, ये दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि है, ये धर्म है। और अज्ञानी ने सपने में कल्पना की है, सपने में अज्ञानी की कल्पना, ये बरसात हो रही है ना, मैंने भी बरसात देखी, मगर वो ज्ञान की बरसात नहीं। अज्ञानी देखता है कि विकल्प की बरसात हो रही है, ये विकल्प में उसका जीवन, कुत्ते का जीवन है, कुत्ते का जो जगत है, कुत्ते की जो दुनिया है, वो दुनिया हड्डी और मांस ही उसकी दुनिया है। बिल्ली की दुनिया है कि उसके लिए चूहे ही चूहे उसकी दुनिया है, उसे जहां देखे वहां चूहा चूहा चूहा। ऐसे ही अज्ञानी की जो दुनिया है, वो विकल्प, क्रोध आया, मान आया, माया, वस्तु लेने का भाव आया, देने का भाव आया, झूठ बोलने का भाव आया, चोरी करने का भाव आया। बस मेरी ये दुनिया, मेरी ये दुनिया, जितने भी पाप वो मेरी दुनिया, ये अज्ञानी का जगत। और ज्ञानी का जगत है कि मैं सत्ता स्वरूप चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये ज्ञानी का जगत है भगवान, ये ज्ञानी का जगत है, ये ज्ञानी की दृष्टि है। ऐसी दृष्टि फिर वो दूसरा स्वीकार नहीं हो सकता। ऐसा दूसरा स्वीकार, वो कुत्ता बिल्ली की बात को स्वीकार नहीं करता, बिल्ली कुत्ते की बात को स्वीकार नहीं करती। जैसे अंतर में चैतन्य तत्व स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव में आया कि यह सत्य, अवश्रद्धा में आया कि यही जगत है,
ये चैतन्य जगत है। ये ज्ञान, ये प्रवाह नहीं, ये बरसता बरसता ज्ञान की पर्याय का प्रवाह, उस प्रवाह में नहीं भगवान। आ, 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 उस ध्रुव न्यायक सत्ता। फिर यहां ऐसी हड्डी और मांस नहीं बरसते हैं भगवान। हड्डी और मांस की बरसात यहां नहीं होती। इसलिए तो ज्ञानी का जीवन कुत्ते और बिल्ली का जीवन नहीं है, क्योंकि ज्ञानी नहीं मानते हैं कि मुझे हड्डी है, मुझे मांस है। ज्ञानी हड्डी और मांस की बरसात से तो मुक्त हुए। ज्ञानी नहीं मानते कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, अभी यहां अभी वहां, ये विकल्प के चूहे, ये मेरा जीवन, ऐसा ज्ञानी नहीं मानते। हड्डी और मांस और चूहे, इनसे जिनकी मुक्ति हुई, जिनका जीवन ऐसा चैतन्य जीवन, ये तैयारी, और ये उसकी तैयारी बाहर में ऐसी अनित्यता को जो देखता है। अभी बादल बने आकाश में, उसको सागर में मिलने को देरी कितनी है। जैसे देखो इतने घने बादल, घने बादल, अभी बरसे, अभी बरसे, भरोसा आता है। आजकल तो ऐसे कंप्यूटर पे तुम्हें सब पता चल जाएगा कहां बरसात होने वाली है, सब बता देंगे। कल बरसात होगी, परसों होगी, नहीं होगी, ये सब 7-7 दिन का। और भी यदि ज्यादा जानना चाहो तो भी, कब, कितने बजे, कितनी बरसात होगी, सब बता देते। मशीन आ गए, कंप्यूटर आ गया, मोबाइल फोन आ गए, सब बता देते। कितनी श्रद्धा है, बरसात होगी। बादल बने हैं तो बने हुए बादल को अब जमीन पर आने के लिए कितनी देर लगेगी, कितनी श्रद्धा है, होगी, होगी। ये बादल जो बने हैं, वो बादल जल्द ही जल्द मिट्टी में आएंगे, पानी बनकर आएंगे। कितनी श्रद्धा, बस उतनी ही श्रद्धा हो कि ये बने हैं बादल, ये देह के परमाणु, तुम इसे ही बादल के आकार के रूप में देख सको। तुमने बादल में शेर को, बादल में तुमने बकरी को, बादल में तुमने गाय भैंस को, बादल में तुमने पशु पक्षियों के आकार को बहुत देखा है। बहुत देखा, बादल में तुमने जानवर और पशु पक्षियों के ऐसे आकार को देखा। अब ये कहता हूं, देह के पिंड में एक बार बादल को देखो, और ये देखो कि बादल को बरसने में देर कितनी, अभी गिरा। ये देह के परमाणु को मिट्टी में मिलने में देर कितनी। बादल के परमाणु पानी बनकर के मिट्टी में मिले, ये देह के परमाणु राख होकर के मिट्टी में मिले, मगर देर कितनी। और बादल तो बहुत दूर है, यहां देह तो चलता ही मिट्टी पर है, देर कितनी। और वहां तो झूठा भी हो सकता है। फोरकास्ट, भविष्यवाणी जो कर दी कि तापमान ऐसा रहेगा, हवामान ऐसा रहेगा, झूठा भी हो सकता है। मशीन है ना, जड़ है ना, जड़ है, जड़ को लक्ष्य में रख करके ही ये जाना हुआ है ना, इसलिए झूठा हो सकता है। मगर जिसने न्यायक को लक्ष्य में रख करके जाना, वह झूठा नहीं हो सकता कि ये बादल निकट काल में मिट्टी में मिलने वाले हैं, ये दृष्टि। मगर बहर बिखेर होते बादल में भी जो आकाश की सत्ता को देखे, तुम इस देह को बादल के, बादल बादल के रूप में देख सको, देह को बादल के रूप में देख सको। बादल और बादल ही यही बरसते हैं, यही बरसते हैं। आगे यात्रा होती, वो किसके लिए हो रही है। बचपन की मुझे कुछ बातें अभी स्मरण में आई।
स्मरण में आई। कहते थे आकाश में बादलों को कि देखो बादल है, बनते हैं बादल। चलते चलते वो यात्रा करते, पूछते कि ये कहां जा रहे, कहते ये पानी भरने के लिए जा रहे हैं। बापूजी ये कहते कि पानी भरने के लिए बादल जाते हैं, देखो थोड़ी देर बाद बरसात होगी, बरसात के पानी भरने जा रहे हैं। ये बादल पानी भरने जा रहे, यात्रा कर रहे हैं, तैयारी हो रही है, तैयारी हो रही है। बस ये देह भी जा रहा है, राख की बरसात की तैयारी कर रहा है। हर बार तुम्हें ये जागृति, एक एक क्रिया में ये जागृति, बस ये देह राख की यात्रा की ओर जा रहा है। फिर तुमने हाथ में रोटी के टुकड़े को लिया, मगर ये मत भूलना कि ये बादल राख की यात्रा के लिए, राख की बरसात के लिए ये बादल यात्रा कर रहे हैं। फिर तुमने एक एक क्रिया में खाया पिया, शौच की क्रिया, तुमने पानी को हाथ में लिया, तुमने साबुन को हाथ में लिया। प्रत्येक क्रिया में तुम्हें देह के परमाणु में ये दिखाई दे कि ये बादल राख की ओर यात्रा करे। मगर इस गिनती में मैं क्यों पढ़ूं? ये बादल कहाँ की यात्रा करते, मुझे क्या लेना देना? क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय से जिन्हें लेना देना नहीं, तभी तुम अंतर्मुख हो सकोगे। भगवान, ये न्यायक देव ऐसा, ये न्यायक, ये चैतन्य परमात्मा की मस्ती भगवान। जहां पाने को खोने को, जहां कुछ भी नहीं, पाना खोना होता ही नहीं, ऐसा जो चैतन्य परमात्मा तत्व, यही मैं हूं। ऐसी दृष्टि, ऐसी दृष्टि कि कुछ भी अधूरा नहीं है, ना कुछ भी अधूरा है और ना कुछ पूरा करना है। सिर्फ चैतन्य की दृष्टि, ज्ञान से ये दृष्टि, सिर्फ पहचान की चैतन्य से बस पाया। एक ज्योति, एक ज्योति, छोटी सी लो को देखा था और पीछे गया तो पाया पूरा दीपक, जलता हुआ दीपक। एक ज्ञान का एक छोटा सा अंश, उस अंश को समझ करके उससे यात्रा की कि पाया पूर्ण द्रव्य को। समझ के लिए ये अंश और प्राप्ति हुई पूर्ण की। सिर्फ पहचान के लिए अंश है, ये याद रहे। अंश सिर्फ पहचान कराता है, प्राप्ति पूर्णता की होती है। पूर्णता की प्राप्ति, वहां दूसरा कोई विकल्प नहीं, दूसरी सुविधा नहीं। पहचान के लिए चैतन्य, पहचान के लिए चैतन्य और प्रतिबिंबित होने के लिए चेतन। चैतन्य स्वभाव, चेतन ये स्वभाववान भगवान आत्मा, यह ज्ञायक देव। ये ज्ञायक देव, ये अभेद अखंड और चैतन्य स्वभाव, ये एक भेद रूप। मगर पहचान के लिए, भेद के बिना पहचान नहीं हो सकती। सिर्फ इतना कि पहचान के लिए सिर्फ एक कि मीठा वह गुड़, तो मीठा क्यों कहा? सिर्फ गुड़ की पहचान के लिए, मीठा वह गुड़। यही एकमात्र उपाय है कि मीठा वह गुड़। मगर जब जीभ पर आया है, तब जीभ पर आया तब मीठा को ही लेकर के आओ। वो पीलापन, वो कोमल, वह कठोर, या फिर वह सुगंध वाला, ऐसे जो और अनंत गुण, उसको यहां जीभ पर लेकर मत आओ। नहीं, ये नहीं हो सकेगा। जो यहां जीभ पर आएगा वह पूरा गुड़ आएगा, आएगा वह पूरा गुड़ आएगा। और पहचान होगी एक से कि मीठा, मीठा वह गुड़, खट्टा वह नींबू। एक से पहचान हुई, मगर रस पूरा यहां आया, पूरा द्रव्य। पहचान हुई एक चैतन्य से, मगर ज्ञान में, चैतन्य में, चैतन्य में एक समय के लिए ये गुण का भेद, ये चैतन्य गुण,
चैतन्य स्वभाव, ये अनुभव में नहीं आया। न्यायक देव जो अनंत गुणों का घनपिंड है, इसलिए तो एक अंश ये ज्योति प्रकट, बस उस ज्योति को देखा कि पूर्ण द्रव्य को पाया। ऐसा एक समय की एक समय की पर्याय का ये सामर्थ्य किसको, ये सिर्फ पहचान के लिए। और पूरा द्रव्य, ऐसे ही पूरा द्रव्य, ओ हो, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये पहचान के लिए। ओ हो, अंधे की दुनिया थी। अंधजन होते हैं ना, अंधे, अंधे की दुनिया होती है। भगवान, ये अंधे की दुनिया, अंधों का भी आश्रम होता है। अंधों के आश्रम में एक व्यक्ति से मिलना है जिसको मैं लेने के लिए चाहता हूं, जिसको बुलाने के लिए चाहता हूं, जिसको पाने के लिए चाहता हूं। सिर्फ इतना बताया कि आंख जिसे है, बस उसे यहां लेके आओ। मैं लेने गया, किसी के पास आंख नहीं देखी, मगर फिर एक व्यक्ति ऐसा आंख वाला, आंख देखी, खुली आंख यहां वहां घूम रही है, ये आंख को देखा, बस पहचान लिया। अब फिर मैं उसको लेके जा रहा हूं कि चलो मेरे साथ, तब फिर उस आंख को लेकर के नहीं जाता, वो पूरा व्यक्ति मेरे साथ आएगा। पहचान आंख से हुई, मगर पाया मैंने पूरे व्यक्ति को। पहचान एक चैतन्य से हुई और पाया न्यायक देव को। ये चैतन्य स्वभाव जो अलिप्त है, जो पर्याय में भी नहीं मिलता, ऐसा ये स्वभाव जो ज्ञान सत्ता है, जिसको ज्ञान सत्ता कहते हैं। भगवान, हे ज्ञान दीपक तेरी सत्ता, ये तो स्वयं दीपक, ये तेरी स्वयं की सत्ता भगवान। ऐसा ये ज्ञान की सत्ता, पूरा द्रव्य सत्ता तो ज्ञान की एक अंश रूप, एक भेद रूप ये सत्ता। एक भेद रूप ये सत्ता है, मगर द्रव्य में ऐसा भेद नहीं, भेद हो सके ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा भेद हो सके ऐसा हो ही नहीं सकता। अंधा कहते ही ऐसा लगता है ना, अंधा बिना आंख वाला, कैसा लगता है। यदि तुम्हें कोई कहे अरे अंधे, बिना आंख वाले हुए ना अंधे, कैसा लगता है कि मुझे कितना बुरा कह दिया, मुझे तो गाली दे दी है अंधा कह करके। बहरे हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता, गाली लगती है। बिना कान के, बिना आंख के, कैसा लगता है। तीर्थंकर परमात्मा क्यों रुचिकर नहीं लगते? परमात्मा ये कहते हैं कि तुम बिना आंख वाले, तुम बिना कान वाले, बिना नाक वाले, बिना जीभ वाले, बिना चमड़ी वाले, एक साथ इतना इतना कहेंगे तो भगवान कहाँ रुचिकर लगेंगे। इसलिए तो परमात्मा की पुकार अच्छी नहीं लगी। कहा तू बिना आंख कान नाक जीभ और चमड़ी वाला है, ऐसा ये कहा। और ये सुनकर के ऐसा लगा अरे मुझे बिना आंख वाला कहा, मगर ये नहीं देखा बिना इंद्रियों के जो लोकालोक को जाने, ऐसी एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय, उसकी और भी जो हाथ नहीं फैलाता, ऐसा न्यायक देव तू है। अधूरा सुन के गया ना भगवान, ये केवली के पास में कोरा क्यों रहा? इसलिए क्योंकि अधूरा सुना। अधूरा का मतलब ये है, अधूरा का भाव ये है कि खुद को जो सुनना था वह सुना, उनका जो भगवान का जो आशय था वह नहीं सुना है। वो दिव्य ध्वनि का भाव जो था, ऐसा ये स्वरूप,
ऐसा एहसास होता है, ऐसा बिना आंख का, तो ऐसा देखे बिना बिना आंख का, ऐसा कभी जैसा ऐसा दिखाई दे। चैतन्य परमात्मा तत्व जिसके ज्ञान के एक समय की पर्याय, जिस पर्याय में संपूर्ण द्रव्य प्रतिबिंबित होता है, महिमा द्रव्य की पर्याय का स्वरूप समझ करके, एक समय की पर्याय की निर्मलता को ऐसे समझ करके कुछ भी न करे ऐसा, कितना जानता 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 ऐसी एक 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 समय की ज्ञान की पर्याय। आ हा 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 हा, ऐसा हो, ऐसा ऐसा स्वरूप है भगवान, ऐसा स्वरूप है। कैसा लगे, कैसा लगे, ऐसा ये स्वरूप, ये चैतन्य स्वरूप ऐसा है। अंदर से इतना, अंदर से आनंद उछलता हो भगवान, वो अतीन्द्रिय आनंद का सागर ऐसा है ये चैतन्य सागर। ऐसे चैतन्य महल ऐसा हो ना, उस महल महल के कारण मुझे एक बात स्मरण में आई, ऐसी बात स्मरण में आई कि जैसे एक 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 चौकीदार रखा हो ने, आपने अपने महल के बाहर एक एक चौकीदार रखा, तो एक चौकीदार उसके पास में ही बिल्कुल खड़ा है, दूसरा चौकीदार, तीसरा चौकीदार, ऐसे सब चौकीदार रखे, और वहां पर रास्ता है, रास्ते पर कुछ लोग निकले, और उन लोगों ने क्या किया कि इनको अच्छे बुरे शब्द, कड़वे कड़वे शब्द बोलना शुरू कर दिया। ऐसा इतना इतना बुरा बोलना शुरू किया, मगर पहला चौकीदार सब सुनता है मगर कुछ भी नहीं। दूसरे चौकीदार, उसने भी सुना मगर कोई भी विरोध नहीं। तीसरा चौकीदार, उसने भी सुना मगर विरोध नहीं। चौथा चौकीदार, उसने सुना मगर कोई विरोध नहीं। ये सब कतार में खड़े, महल के बाहर कतार में खड़े हैं चौकीदार, और चौकीदार को कुछ होता नहीं है, कैसा लगे, कोई विकार नहीं, कोई कोई रिएक्शन नहीं, कि कितने भी विरोधी निकले मगर चौकीदार चुपचाप 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 बस खड़े रहे, देखते रहे, सुनते रहे, बस कुछ विरोध नहीं करे। कैसा अहोभाव आता है, मगर अहोभाव ये नहीं है भगवान। कितना भी विरोध करे वे लोग, मगर ये चौकीदार कुछ भी न विरोध करे। सामने वाले कितने बुरे शब्द कह दे, मगर चौकीदार कुछ भी विरोध, पहले चौकीदार ने कोई विरोध नहीं किया, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, किसी ने विरोध नहीं किया। ये कितने संभाव वाले चौकीदार कि ये सब सुनते हुए भी विरोध नहीं करते। कैसे चौकीदार, महिमा आती है, नहीं आनी चाहिए। ये चौकीदार इतने महिमावान नहीं, महिमावान तो वह जो सम्राट महल के भीतर बैठा है, जो बाहर ही नहीं निकलता, वो महिमावान। एक समय की ज्ञान की पर्याय क्रोध को जाने, दूसरे समय की ज्ञान की पर्याय मान को जाने, तीसरे समय की ज्ञान की पर्याय माया को जाने, चौथे समय की ज्ञान की पर्याय लोभ को जाने। मगर ज्ञान की पर्याय, चारों पर्याय मात्र जानती है, विरोध नहीं करती। मगर ये ज्ञान की पर्याय महिमावान नहीं, ये चैतन्य ज्ञायक देव जो पर्याय में जाता ही नहीं, अनित्य में जाता ही नहीं, ऐसा नित्य ध्रुव में ज्ञायक देव हूं। ऐसा भगवान, ऐसा आ आ आ आ आ ये ज्ञायक 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 है। ऐसा रंग चढ़ेगा ज्ञायक का, तो ज्ञान की पर्याय का रंग उतर जाएगा भगवान। ऐसा है, ऐसा ये अहोभाव, ये चैतन्य परमात्मा आएगा भगवान, तुम्हें आएगा ये सा अहोभाव। मगर आज ये बुद्धि से, ये आज ये विचार से, तत्व विचार से, खाली विचार से तो निर्णय तो हो, ऐसा तो निर्णय हो कि ये स्वरूप, हाँ, कैसा ये स्वरूप, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वहां पर पर्याय में कहीं गया नहीं है।
पर्याय में जा ही नहीं सकता। राग और द्वेष के विकार के भाव, ये तो विकार के भाव, वो भी प्रवाह है। प्रवाह क्या करे, प्रवाह से कुछ भी नहीं। मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक, जहां प्रवाह नहीं है, जहां त्रिकाल सत्ता है, त्रिकाल जिसका अस्तित्व ही त्रिकाल है, ऐसा मैं ज्ञायक देव। ये सीधा कनेक्शन वहां ऐसा लगे हो, ऐसा यहां से वाणी निकले और तुम्हारे कान के साथ में टकराती हो, तत्क्षण कैसा कनेक्शन लगता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मगर वो वाणी सुन करके जो हुआ ने, बस वही बात त्रिकाली ध्रुव न्यायक तुम्हारी पर्याय में प्रतिबिंबित हो। ये वाणी कान में जाती है, ऐसे कान में टकराती है ना वहां, और ये त्रिकाली ध्रुव पर्याय में प्रतिबिंबित हो, और तब स्वीकार की यही न्यायक देव मैं हूं, यही न्यायक देव हूं। तब फिर कैसे मान सकता है वो विकल्प में धर्म है, विकल्प से मेरा मोक्ष है, विकल्प से मेरे संसार परिभ्रमण का नाश है। विकल्प 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 से क्या, विकल्प, यहाँ तो चैतन्य की सत्ता है, चैतन्य सत्ता हो, ये पूर्ण चैतन्य सत्ता। विकल्प है, वो विकल्प तो आते और जाते, ऐसे विकल्प हो, और ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये त्रिकाल टिक कर रहने वाली। ऐसा है। इसलिए विकल्प से मोक्ष नहीं, चैतन्य सत्ता के आश्रय से वो कुछ भी न करे, यहीं पर स्थित रहे, ऐसा है। और हवा है ना, हवा, एक बार ऐसा हुआ हुआ कि हवा जो है, वो हवा हवा का विवाद हो गया ना सूरज के साथ में। हवा कहती है मैं बलवान हूं, सूरज कहता है मैं बलवान हूं, चलो कौन सिद्ध करते, ऐसा हो। एक आदमी रास्ते से जा रहा है और उसने क्या किया, उसने अपने शरीर के ऊपर शॉल ओढ़ करके रखी है, और शॉल ओढ़ करके रखी क्योंकि हवा इतनी ठंडी ठंडी तेज चलती। हवा ने सूरज से कहा कि मैं इतनी तेज तेज गति करूंगी, इतनी तेज गति करूंगी, चलो देखते हैं कौन इस व्यक्ति के शरीर के ऊपर जो शॉल है ना, वो शॉल को निकाल के दिखा दे, चलो देखते हैं। तो हवा तेज चलती है, इतनी तेज चली, जितनी तेजी से हवा चलती है, उस व्यक्ति ने जोर से और जोर से पकड़ करके वो शॉल को ऐसे पकड़ा कि पहले तो छूट सकती थी, मगर और पकड़ बढ़ गई, बहती, इतनी हवा तेजी से बही जैसे आंधी आ गई हो। मगर उस व्यक्ति ने शॉल जो ओढ़ करके रखी वो छोड़ी नहीं, हार गई हवा, उससे नहीं हुआ। अब बारी आई सूरज की, सूरज तो शांत होकर के ऐसा खिला, खिला सूरज ऐसा पूरी तरह से खिल गया, ऐसा खिला कि उसकी गर्मी, इतनी गर्मी कि उस व्यक्ति ने वो जो ओढ़ी थी ना, वो कपड़ा, वो शॉल ओढ़ी ने नीचे ही गिरा दी। ये ओढ़ने के लिए है ही क्या, अभी इतनी ठंड थी तो ओढ़ी, अब इतनी सूरज की गर्मी है तो शॉल ओढ़ने की क्या जरूरत। अब सूरज तो गति नहीं, सूरज वहां पर रहा, कुछ भी नहीं किया सूरज ने, मगर वो कपड़ा उतर गया। वो हवा कितना 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 प्रयास करे, मगर वो कपड़ा नहीं उतरा, और सूरज के कारण वो कपड़ा उतर गया। ये सूरज की ऐसी रोशनी, ऐसी सूरज की रोशनी है। ये बहती हवा कपड़े को नहीं उतार सकती, वो स्थिर सूर्य असु, ये चैतन्य असु है। ये विकल्प की बहती हवा, पूजा भक्ति व्रत तप दया दान की ये विकल्प,
ये विकल्प की हवा, ये विकल्प की हवा से देह का कपड़ा नहीं उतरता। ये अशरीरी दशा मोक्ष नहीं प्रकट होता भगवान। ये देह का वस्त्र उतरता नहीं है, ये विकल्प से तो और पकड़ बढ़ जाती है देह की, ऐसा और परिभ्रमण होता है, नए देह मिलते हैं। ये विकल्प की हवा से ये कपड़ा नहीं उतरता, मगर चैतन्य असु जहां प्रकट है कि वहां फिर देह रहता ही नहीं। आश्रय ले ज्ञान की पर्याय, त्रिकाली ध्रुव न्यायक को जाने, ऐसा ये स्वरूप भगवान। ये देह फिर सूरज को क्या लेना देना कि वो व्यक्ति शाल को नीचे गिरा दे। वहां तो कल्पना है, वहां तो कंपटीशन भी करे तो करे, मगर ये चैतन्य असु ऐसा है जो इतना भी विकल्पों के साथ में इतना भी कंपटीशन करने नहीं जाता कि देख विकल्प, देख विकल्प, तेरे से ज्यादा बलवान मैं हूं, देख विकल्प, तेरे से ज्यादा बलवान मैं हूं, तू विकल्प है और मैं निर्विकल्प हूं। अरे मैं निर्विकल्प हूं ये कह करके भी विकल्प हो गया, मगर चैतन्य असु इतना भी नहीं करता। ये न्यायक की सत्ता भगवान, वो अंतर में एहसास हो तुम्हें भगवान, ऐसा स्वरूप निराला। ये वाणी निकले तो निकले, मगर वो स्वरूप अंतर में ऐसा, ये चैतन्य परमात्मा ऐसा हो। ये ज्ञान की पर्याय, जाने 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 फिर भी जिस ज्ञान की पर्याय में न मिले, ऐसा न्यायक देव भगवान में। फिर ये देह को देखे, भले परिवर्तन नहीं आता मगर भीतर में आता है, भीतर में अंतर में कार्य हो रहा है। फिर तुम कहीं पर भी गए, स्वरूप की समझ यदि है, अंतर में लक्ष्य न्यायक का है, बस तो घर में भी तुम्हें, ये संयोगों में भी तुम्हें अंतर में वो एक 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 अस्पर्शना ऐसी विकल्पों से ऐसी एहसास होगा, ऐसा ऐसा होगा। वरना तो जंगल में चले गए, पहाड़ के ऊपर चले गए, मगर क्या होगा। ऐसे कुछ लोग आ जाते थे, पहाड़ के ऊपर आते थे, वहां पर पहाड़ के ऊपर ऐसी सजते, वहां पर पहाड़ के ऊपर, पहाड़ से नीचे उतरना है ना, तो नीचे जाने पहचाने लोग हैं, तो पहाड़ के ऊपर शिविर होती, तो पहाड़ के ऊपर आईना लेके आते थे, दर्पण लेके, दर्पण लेके पहाड़ के नीचे उतरेंगे तो ऊपर थोड़े बाल बना के आएंगे ना, वरना नीचे सब लोग खड़े हो। वो ड्राइवर को कैसा लगेगा कि ऊपर तुम ऐसी मस्ती में मस्त हो गए थे, तो बाल बनाते वहां पहाड़ के शिखर के। उस समय मैंने उनको कहा जैसे, और दर्पण नीचे रख दिया, बाल तो बना, दर्पण नीचे रखा और बादल प्रतिबिंबित हुए दर्पण में। उस समय की घटना से ये बात स्मरण में आई, उस घटना से कि जैसे ही मैंने उस समय बादल को उस दर्पण के अंदर प्रतिबिंबित देखा, बस, और देखा दूर दूर दूर, ऐसा हो दूर, आ आ आ आ आ आ कि बादल भी वहां, दर्पण भी वहां, और मैं यहां। अब ऐसा विचार, अभी ऐसा विचार ना धो करके बाहर आओ ने, और जब बाल बनाओ ने, तो दर्पण के सामने खड़े हो, तब ऐसा लगे कि बादल ही दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही है, देह के परमाणु, ये बादल दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है, ये शरीर ऐसा दर्पण में ऐसा दिखाई दे, बादल दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है, मगर मैं यहां, ऐसा। और यदि गहराई में आओ तो विकल्प जो राग द्वेष के उत्पन्न होते हैं, वह ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होते हैं, ज्ञान की पर्याय में। जैसे बादल, देह रूपी बादल दर्पण में प्रतिबिंबित हो, मगर मैं यहां, मैं न तो देह रूपी बादल में, न सामने वाले दर्पण में। ऐसे ही विकल्प ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित हो, मगर मैं न तो विकल्प हूं, न मैं ज्ञान की पर्याय,
मैं तो चैतन्य मात्र ज्ञायक देव हूं, ये द्रव्य दृष्टि, और दोनों पर्यायों से पार, विकल्प की पर्याय और ज्ञान की पर्याय, ऐसा ध्रुव चैतन्य न्यायक देव, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ